जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। आज आए हैं सीडीओ साहब। देखो दूध लेना आया था और दूसरा फ़ोन वो घर पे रखा हुआ है। ये पर्सन था जिसको सर ने कॉल की थी, तो सर का कॉल आया। किधर से लेके चलूँगा? आप तो यंग है, तो थोड़ा बुजुर्ग भी उनका भी ख्याल करना है। किसान और जवान के बुटे नहीं लेते। तेलीपाड़ा में तो वेस्ट बंगाल नहीं, कोट द्वार से पता नहीं सर, शायद वो सुबह शाम तक इतने कॉल आते हैं, पता नहीं चलता है। वहाँ गए थे हम लोग, तो लगा था कि वहाँ गए लक्की आ गया हो बेटा। ये फर्स्ट में आ गए थे ये दोनों। अब आमतौर पे किसान बोलता है कि साहब ऐसे पेड़ पे फल नहीं आता है, तो ये जो है लंबा था बहुत। अब हमने क्या किया, इसको बंच मैनेजमेंट कर दिया। बंच मैनेजमेंट को नीचे से इसको तोड़ दिया। मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर इसको नहीं तोड़ने से क्या फायदा हुआ? अगर इसको नहीं तोड़ते, फायदा ये हुआ सर कि ये जो क्वालिटी आई अगर ये आप किसी केले वाले किसान से बात करेंगे तो इस पौधे को पानी खाद नहीं देगा। ये अर्ली फ्लावरिंग थी और वो इसको काट के फेंक देता, सेकंड ईयर का रख लेता। जैसे मैंने ये सेकंड छोड़ दिया अभी। और अभी आप देखो, इसकी खूबसूरती देखो इसकी, और ये परिपक्व बिकने के लिए। और कम से कम ये 15 से 18 किलो का है, मतलब 300 रुपये दे के जाएगा। किसान को ये सोचना है थोड़ा सा। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या ये सिर्फ 12 महीने का मैं बतला दूंगा। तो ये प्लांट से यहाँ तक मतलब छोटे से बड़ा तो या एक साल लग गया? हाँ, 1 साल लग गया सर। अच्छा, ये पॉली बैग, ये है बंच कवर। इसके अंदर ये सेफ रहता है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा सर कि इसका जो कलर है, मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल। अगर इस पर हम नहीं लगाते इसी आधी चीज़ें तो मैंने प्रैक्टिकल रखी हुई है। अब आप इस पे देखिए, ये इंसेक्ट के निशान आ गए। जितना भी कोशिश कर लो आप, बरसात में कहाँ तक बचाएंगे? मच्छरदानी तो हमेशा नहीं रख सकते। तो ये, और इसका कलर भी आपको थोड़ा डल लग रहा होगा। अभी इसके साइड में ये खड़ा है, जैसे ये बंच कवर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर एक शाइनिंग और कलर है, और इसमें वो डॉट नहीं है, डॉट नहीं है। और इस पे जो कलर आएगा, मतलब ये जो पकेगा चैम्बर में, तो इसकी जो क्वालिटी बनेगी वो बड़ी प्रीमियम बनेगी। और व्यापारी मुझसे बोला कि भैया वो मुझे पूरा प्लाट दे दो आप अपना। दूसरा सर, ये रेसिड्यू फ्री है। रेसिड्यू फ्री मतलब ये होता है सर, जैसे जो आपका यूरिया, डीएपी, पोटास है। अब हम फर्स्टली क्या है, हमारी ज़मीन है सर कमज़ोर सभी की। हमारी ज़मीनों को जो कार्बन है 0 पॉइंट होना चाहिए 1 से ऊपर। अभी ये सर 0.23 के आसपास, मतलब ज़मीन कोमा में है। अब ऐसी ज़मीन में अगर हम ऑर्गेनिक करते हैं तो बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे। जैसे आप 100 मीटर की दौड़ में बिना स्पाइक के दौड़ना चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गोबर की खाद और ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि आप जो रासायनिक खाद दे रहे हो उसकी मात्रा को पहले साल 50% कर दो। 50% करने के बाद आपने उसको गोबर की खाद देना है, उसके 3 टाइम। जैसे अगर 50 किलो डीएपी है तो 1.5 कुंटल या 2 कुंटल के आसपास आपको गोबर की सड़ुई खाद देनी है, उसमें मिक्सअप करके। और नीचे पोलोथीन, जितने कमिश्नर साहब आए थे उस दिन, वो एक्चुअली इत्तेफाक था कि वो मैं बना रहा था और वो उसमें पैक करके रख देते सर 8 दिन के लिए। तो ये जो दाना है, अगर इस दाने को मैं बाहर खेत में लाने के बाद तोड़ूं तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, टूटेगा नहीं सर। और इससे गैस रिलीज होंगी और एसिड रिलीज होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर से। वो गैस जब ये पत्ते का, ये एक तो पत्ता, हमें सबको ये पता होता है कि पत्ता इधर से भोजन लेता है, लेकिन पत्ते का स्टोमेटा इधर बहुत ज़बरदस्त वाला होता है। अगर मैं स्प्रे यहाँ ना करके यहाँ पे करूँ तो ये बहुत तेज बढ़ेगा। अच्छा। तो अब जब गैस रिलीज की इस दाने ने यहाँ से, तो ये गैस उड़ के गई, तो इसने इसको सोख लिया और ये इसके डीएनए में चला गया सिस्टम में। नीचे से जड़ें जला दी, इसने डबल गड़बड़ किया। ये जो जलने और गैस निकलने का काम है, बॉन्डिंग टूटने की प्रक्रिया, अगर मैं इसको खेत के बाहर कर दूँ तो ये मेरे खेत में जहर नहीं जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रेसिड्यू फ्री। तो अभी जब इससे ये ऐसे बनता है, सिर्फ गोबर ही खाद में डालते हैं हम लोग 8 दिन रखने के बाद। ये सब काऊ डंग है। अब इसका जो फल आएगा, और जब आप इसको लैब में लेके जाएंगे, नहीं, ये इसको कहीं से बाहर लेके जाएंगे, ये कह पूछ रहा हूँ। ये तो हो गया डिकम्पोज। इसका जो केमिकल था जो नुकसान देता है, जिसको हम जहर बोलते हैं, लेके गया आपने?
बाहर खेत के बाहर हमने जो भी अच्छा, रासायनिक already खाद हुआ वहाँ पे- हाँ, वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लेके आए। हमने किचन में खाना बना के प्लेट में लेके आए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कच्चा दाल खा रहे हैं, कच्चा चावल खा रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो रखा है, हमें पकाना नहीं आ रहा है। तो इसके एसिड जो भी बॉन्डिंग टूटने के दौरान इसके एसिड, इसकी दो चीज़ें नुकसान देती हैं केमिकल की, इसकी फर्टिलाइजर की। एक, जिस केमिकल में बॉन्ड किया गया है वो केमिकल जब इससे हटता है तो उस समय में एसिड्स निकलते हैं और गैस निकलती है जहरीली, वो ही दोनों चीज़ें इसको नुकसान देती हैं। वो ये दोनों चीज़ें अगर हम खेत के बाहर तोड़ दें तो ये जो फल बनेगा ये रेसिड्यू फ्री बनाना है, ये लंबा चलेगा, अच्छा, लंबा ट्रैवल कर इसकी सकता है। लैब में टेस्टिंग क्या आएगी? ऑर्गेनिक इसमें नहीं ऑर्गेनिक तो एक आप लोगों को समझा दिया, आपने किसी से सुन लिया उसने ऑर्गेनिक बोल दिया। ऑर्गेनिक का मतलब 3 तरीके की खेती है। एक है प्राकृतिक, कि हमने बीज डाल दिया, प्रकृति जैसे उसको पाल रही है, हमने सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, वो भी प्राकृतिक रूप में। ऑर्गेनिक में क्या हुआ कि आप अपने हाथ से कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो आपके घर में, मतलब काऊ डंग आधारित खेती गाय के द्वारा, उसमें जो भी उत्पादन आएगा आप संतुष्ट हो। लेकिन अब मैं इसमें 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठा हूँ और मैं इसमें 4 लाख का केला काटूँ तो मैं तो भाग जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। तो मुझे क्या चाहिए, मनुष्य क्या, जो भी सामने वाला खा रहा है मेरे इसको चीज़ को, उसको जहर ना जाए, मेरा जो मजदूर इसमें काम कर रहा है उसके ऊपर जहर ना गिरे, और मैं खुद इसके अंदर आने से ना डरूं, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड ना यूज़ करूं या बहुत कम यूज़ करूं। तो इसके ऊपर अब मिट्टी का स्प्रे किए, मिट्टी के स्प्रे के साथ साथ रेसिड्यू फ्री बना के खाद दिया। अब जब आप इसको लैब में लेके जाएंगे तो इसकी लैब रिपोर्ट आएगी, देयर इज़ नो हार्मफुल केमिकल इन दिस फ्रूट, और वो नीचे आएगा रेसिड्यू फ्री, ना कि ऑर्गेनिक। ऑल ओवर वर्ल्ड में रेसिड्यू फ्री ही खाया जाता है, ऑर्गेनिक का तो ये अब एक चलन चला है। ऑर्गेनिक अच्छी बात है, लेकिन आप ऑर्गेनिक पे पहले साल नहीं जा सकते सर, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आप जो है 50% यूज़ करेंगे, हम जो कि जिस पद्धति से खेती कराते हैं, तो पहले साल में आपने 50% यूज़ करना है, अगले साल इसका 50%, थर्ड ईयर इसका 50% और फोर्थ ईयर आप ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक हो। आपको सिर्फ कुछ करना ही नहीं है खेत के अंदर। और हम लोग लंबा केला लेके आ रहे हैं, लंबा मतलब केले की दूरी बढ़ाइए, और एक बार केला लगाने के बाद कम से कम 10 साल केला काटिए। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, 2 साल केला उसके बाद खत्म, मतलब जितना कमा रहे हैं उतना वापस लगा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं और वहीं पे वहीं हैं। अब 100 मीटर आगे जा रहे हैं, 80 मीटर पीछे आ रहे हैं, 100 मीटर आगे जा रहे हैं, 80 मीटर पीछे आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं 100 मीटर आगे जाओ तो फिर 200 मीटर की छलांग लगाओ, तब आप 300 मीटर जाओगे। तो इससे बहुत लोगों का भला हुआ है। मिट्टी का चढ़ाते हैं राहुल जी, आप स्प्रे करते हैं क्या? कौन सी वाली मिट्टी का स्प्रे सर ऐसा होता है, 5 फीट का गड्ढा आपने ले लिया, ये मैं सर और आगे दिखाता हूँ। मिट्टी का स्प्रे होता है। आपने मिट्टी का स्प्रे पूछा था भैया, आप आइए 1 मिनट। ये सर कवर से होता ये है कि अगर मैं कवर नहीं चढ़ाता हूँ तो मुझे इस फल को सेफ रखने के लिए फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इसका स्प्रे हर वीक चाहिए केले के ऊपर। अब आप सोचिए ये 3 महीने की फसल है, मतलब जब आया 3 मंथ्स, 3 महीने में कम से कम नहीं तो 3 3 6 3 9 कम से कम 12 स्प्रे इसके ऊपर होंगे। उस 12 स्प्रे में एक हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड, उसके बिना आप बचा नहीं पाएंगे, और उसके साथ में दुनिया भर की दवाइयाँ। अब जब इसकी स्किन में जाएगा तो क्या फ्रूट में नहीं जाएगा? ये लगाने से मेरा काम खत्म, ना तो इसके ऊपर कीड़ा आएगा, ना इसके ऊपर बरसात का अल्कलाइन पानी आएगा, ना इसके ऊपर एसिडिक पानी आएगा। और अगर कोई इंसेक्ट आने की कोशिश करेगा तो यहाँ से चलेगा चलेगा चलेगा, ढूंढते ढूंढते नीचे गिर जाएगा। तो इसका, और दूसरा कलर, ये धूप की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो इसको नहीं चाहिए केले को, उनसे ये सेफ रखता है। इसका इसलिए ब्लू कलर बनाया गया है ताकि इस पर शाइनिंग आए, और केला जो है वो कलर से बिकता है। मिट्टी के स्प्रे के लिए सर 5 फुट का गड्ढा ऐसी जगह में आपने करना है जहाँ पे कल्टीवेशन ना होता हो, जैसे यहाँ पे नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक खाद पिछले 50 साल से लोगों ने ठोके हुए हैं। खेत का ऐसा किनारा सर जहाँ पे ट्रैक्टर चलाते हैं तो कुछ एक किनारा ऐसा बचता है वहाँ पे ट्रैक्टर चलता नहीं है, वहाँ पे आप गड्ढा खोद लीजिए। 5 फीट गहरा होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई आपके अनुसार। उसकी साइड से मिट्टी छीलना है आपने, मतलब जमीन की सतह से लेके मेरे पैरों तक की। ब्रह्मपाल सिंह जी को खुदवाया हुआ है मैंने अगरी में, मेरे पास खुदा जी। और वो आपने ले करके उसका 25 किलो मिट्टी लेना है 200 लीटर पानी में। ठीक है, पानी आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार 200, ठीक जी। है। और उसको अच्छे से घोलिए आप, और उसके अंदर एक तो ये तरीका है करने का, 3 तरीके हैं इसको करने के जो हमने प्रयोग किए। अगर किसान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो पेस्टिसाइड मत मारो, सिर्फ इसको घोल लीजिए, बैठने दीजिए नीचे, 10 मिनट में बैठ जाता है। और डबल कपड़ा रखिए टंकी के ऊपर, छानने बस सीधा डालिए, एकदम छनता है, कंधे पे उठाइए और सीधा स्प्रे मारिए, खुद के ऊपर भी मारो, मट बात हो जाएगा, आप बढ़िया हो जाओगे, दमे तक ठीक हो गए लोगों की, इससे स्किन एलर्जी ठीक हो गई लोगों की। तो ये क्या करेगा, ये पौधे के ऊपर, फल के ऊपर एक लेयर बना देगा। जैसे आपने नागा साधु देखे होंगे,
तो वो जाड़ों में भी रहते हैं, बिकॉज उनके जो रोम छिद्र हैं उनमें वो भर गया, राख भर गई। राख भर गई। अब इंसेक्ट इसको जाएगा नहीं, इंसेक्ट कभी भी मिट्टी नहीं खा सकता, सब कुछ खा सकता है। इंटेस्टाइन। आपको जब ये पता है कि मुझे पेस्टिसाइड मारने के बाद फिर से 8 दिन बाद पेस्टिसाइड मारना पड़ेगा, और ये कीड़े को आप नहीं मार सकते, ये नियम है नेचर का। आप किसी को फिनिश नहीं कर सकते इस दुनिया में, जिसने जन्म ले लिया वो यहाँ नहीं तो कहीं चलेगा जरूर। तो कीड़ा जब भगाना ही है, आप मार तो सकते नहीं, अगर मार सकते तो पिछले 50 सालों में हमने इतना पेस्टिसाइड यूज़ किया है, आज तक कीड़े खत्म क्यों नहीं हुए दुनिया से। तो मिट्टी का स्प्रे जब रहेगा तो ये कम से कम 10 से 12 दिन काम करता है। कीड़ा मिट्टी खाएगा तो मरेगा, कैसे मरेगा, हमारी तरह उसके अंदर आंत नहीं होती, चिपचिपा पदार्थ होता है, अगर आप उसको फोड़ेंगे कभी तो चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, और वो मिट्टी नहीं पचा सकता। अगर उसके अंदर मिट्टी गई, खत्म उसकी कहानी। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद उससे बंदूक चलाने का नहीं है, हमारा मकसद है कीड़ा हमारे खेत में ना लगे और मेरी फसल सेफ रहे, मैं सेफ रहूं। वरना अभी क्लोरोसाइपर का कहीं कुछ स्प्रे हो रहा था, सुना था मैंने, अफजल वो टपक गया, वो किसान वो टपकने की स्थिति में, कल्लू वाले में हो गया काम। मिट्टी का बनाना खेती में ही होता है। नहीं सर, गन्ने में। मेरे मजदूर इतने खुश हैं, बोलते हैं सर वो मिट्टी का स्प्रे वो एकदम खुशी खुशी करते हैं, उनको पता है इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इसका दूसरा रूप ये है जो इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया था कि अगर किसी किसान के पास मिट्टी तो है लेकिन उसको रिजल्ट और अच्छा चाहिए, वो कुछ पैसा खर्च कर सकता है, तो फिर वो आधा किलो गुड़ ले सकता है। शर्त यह है कि गुड़ ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि गुड़ में भी सर इतने सारे केमिकल हैं। गुड़ डालते क्यों हैं कि इसको थोड़ा सा जीवाणुओं को थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए। अब हमारी ज़मीन की जो हमारी जो ज़मीन है, इसका जो क्या बोलते हैं कार्बन लेवल है वो बहुत कम है, यानी कि मजबूत नहीं है। अब बीमार मिट्टी को बीमार फसल के ऊपर मारेंगे तो रिजल्ट जो है उतना बेहतर नहीं आएगा, आएगा लेकिन उतना बेहतर नहीं आएगा, क्योंकि अच्छाई के साथ साथ कुछ उसके अंदर कीड़ों के अंडे और कुछ ऐसे हानिकारक फंगस वो हमने अपने हाथ से उठा के पौधे के ऊपर डाल दी। अब इसको सैनिटाइज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल साधारण गांव के तरीके से आधा किलो ऑर्गेनिक गुड़ और 1 लीटर 4 टांग वाले किसी भी जानवर का पेशाब। गाय का मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गाय का बोलने से लोग वो उधर भागते हैं 100 मीटर दूर गाय का नाम लेते ही, क्योंकि वो पाल नहीं सकते। वो उस दिन वो मीटिंग में बोल रहे थे आवारा जानवरों का क्या होगा। अरे भैया, आवारा जानवर किसके हैं, आपने छोड़ा, मैंने छोड़ा, इन्होंने छोड़ा, अब आवारा हो गए वो, नहीं तो अभी तक तो पालतू थे। गौशाला से ला सकते हैं हमारी बहुत। हाँ बिल्कुल, तो गोश्त नहीं, हम अगर आपको हम्प वाला मिले, जिसके यहाँ पे हम्प है, वो गाय का सबसे अच्छा होता है। एक्चुअली चाहिए वही, वो मिला लीजिए 36 घंटे, फिर आप इसको रख लीजिए। 36 घंटे के बाद आपको मन करेगा इसको मैं पी लूँ, इतना मीठा मीठा मिट्टी का खुशबू आता है सर। जैसे वो हैरो चलती ना, आप उसके पीछे सूंघोगे तो बड़ा अच्छा वाला खुशबू आता है, ऐसे ही उसके अंदर आता है। अब आप इसको स्प्रे कीजिए छनवा के। यूरिन कितना मिलाया आपने? 1 लीटर। 1 लीटर मिला। अब इसमें एक चमत्कार और है, अगर आप आवारा पशुओं से परेशान हैं कि साहब मेरी फसल खा जाते हैं, तो आप इसके अंदर एट ए टाइम 2 किलो गोबर और ऐड कर दीजिए। अब आप इसको 36 घंटे बाद जब स्प्रे करेंगे तो आप एक चमत्कार देखेंगे कि गाय आएगी, भाग जाएगी वहाँ से, जैसे ना शराब पीने वाला आदमी दारू की जगह से भाग जाता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने करके छुप के बैठ के देखा है गेहूँ पे। गाय लगी 10, पापा ने 4 बार भगाई और बार आई। फिर मैंने ये करके और मैं बैठ गया खेत में। पिताजी बोले खेत में क्यों बैठा है, मैं बोला कुछ काम है आप घर जाओ। मैं वो देखना चाह रहा था इनका रिएक्ट क्या होगा। तो वो आई, एक मुंह मारा और उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर सारी निकल गई। मैं बोला कामयाब हो गया। फिर ये काफ़ी लोगों को बताया तो ये कारगर है। खेत में 10 फीट तक मार दें अगर सारे इन्होंने किया है। ये मेरे दूसरे फॉलोअर हैं इस गाँव में, बाकी कोई केले पे नहीं आया। इन्होंने बनाना लगाया इस बार, बनाना और बैम्बू घुस सकती हैं, खाएंगी नहीं, अंदर दोनों प्लांटेशन किया। और गेहूं में किया है इस बार मिट्टी का स्प्रे, जानवर नहीं खाते भी। जानवर इतना समझदार है, इंसान से भी ज़्यादा अक्लमंद है। वो समझिए कि जैसे हमारे यहाँ सर हैं बीच में IAS, ऐसे जानवर जो है वो हम लोगों में IAS है। वो एक बार गलती करेगा, उसको वहाँ पे झटका लगेगा, दोबारा नहीं आएगा। ये आदमी है जो गलती करने के बाद दोबारा गलती करता है। तो जानवर को अगर एक बार गड़बड़ लग गई उस खेत में, वो दोबारा नहीं आएगा। अभी ये मेरा जो बाउंड्री पे मैंने तार लगाए हुए हैं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक सोलर फेंसिंग थी। ये बंदी है, शुरू में लगी 2 महीने, तो जानवरों को लगा कि ये तार देख के नहीं यहाँ करंट है, वो आज तक नहीं आया इसके अंदर कभी। अब आप देखो वो कितने समझदार हैं। तो हमें उनको भगाना है, ना कि मारना। लोग बंची मार रहे हैं, उनको थोड़ी ना पता बेचारों को मैंने इसका क्या नुकसान किया है। तो सर ये मल्टीपर्पज़ हो गया। एक इसका है, अगर इसको और ज़्यादा आपको हाईटेक में लाना है, मारुति 800 की बात होगी, स्कॉर्पियो की बात होगी, अब बात करते हैं मर्सिडीज़ की। तो इसको आपने वाइसिनोमेटा करके एक आता है, जिससे केले का पौधा लैब में बनाते हैं हम लोग, सुक्रोज, एकदम फिल्टर्ड पढ़ा लिखा तरीका, लैब में निकाला हो सुक्रोज। उसको गोअर्क और हल्दी के से हमारी एक FPC है, जैसे अग्री वालों की FPC ने अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। हमारी भी एक फार्मा प्रोड्यूस कंपनी है अपनी खुद की, जिसमें तकरीबन 10,000 के आसपास किसान हैं। तो हमने अपने किसानों के लिए इस प्रोडक्ट को तैयार किया, लैब से निकाल कर लाए सर हम अपनी, और इसको एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल बनाया। गिर गाय जो इसमें अपना गुजरात में पाई जाती है, उसका पेशाब लेते हैं हम लोग
लेकिन वो ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। कलेक्ट कराते हैं उसको, फिर भाप बना के उसको टूटता है, एक मशीन है, डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करते हैं और फिर हल्दी के अंदर से करक्यूमिन निकालते हैं। इन दोनों पदार्थों में इसको हम ट्रीट करते हैं। और ये जो है मैंने सर को भी देना है अभी, तो डामेपैक और ब्रह्मपाल सिंह को दिया है। ब्रह्मपाल सिंह का ऑर्गेनिक धान पे करा रहा हूँ मैं, इसका पूरा वो कराऊंगा एक कोर्स, और फिर मैं उनसे बताऊंगा कि मुझे रिजल्ट बताओ आप इसका, और उनके मुंह से ही मैं पूरी सभा के अंदर कहलवाऊंगा रिजल्ट निकालने के लिए अलग प्लांट लगाया आपने कोई? सर सब कुछ है, बहुत बड़ा है ये। अब तो किसान पाठशाला की वीडियो चल रही है, आपको बाद में बताऊंगा। ये बहुत बड़ा एक अलग दूसरा रूप भी है मेरा ये। अभी तो मैं किसान हूँ, तो किसान के तौर पर मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ वो ये है कि आप 2 तरीके मैंने बता दिए, उनमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वो वाइसिनोमेटा लेंगे सुक्रोज, तो वो 1 ग्राम 1 लीटर में पड़ेगा। वो डायरेक्ट पौधे का भोजन है। ये पौधा मिट्टी में नहीं बड़ा हुआ है, ये लैब में, ये मेरी लैब का बना हुआ पौधा है, ये बोतल में पैदा हुआ है। तो ये जो खाया 12 महीने 8 महीने लैब के अंदर, ये क्या खाया? ये सुक्रोज ही खाया। अब इसको अगर हम सुक्रोज का स्प्रे करते हैं तो कार्बन जो इसका क्या बोलते हैं सर उसको, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो 3 to 4 टाइम ज़्यादा हो जाती है और भोजन लेने की क्षमता, और ये पौधा एकदम से बढ़ता है। अगर आप उसको ओनली पानी के अंदर भी डाल देंगे तो एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल है वो। और जब आप उसको मिट्टी के स्प्रे में डाल देंगे, इसमें मिट्टी के अंदर 200 लीटर पानी में, तो सर अमेजिंग रिजल्ट हैं उसके। वो इतना बढ़िया ज़बरदस्त कर रहे हैं उसको। मेरे ख्याल से आज की तारीख में 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा किसान यूज़ कर रहे हैं। पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट है वो पाउडर फॉर्म में है। उसको मैं चाय में डाल के भी पियाऊँ। कितना डालते हैं इसमें? चाय आई थी घर से, वो चीनी 200 डाला लीटर में 200 ग्राम, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम है सर। और वो आप डालिए, 36 घंटे रखिए, अमेजिंग रिजल्ट है। दूसरा 100% ऑर्गेनिक है, ये यूज़ कर रहे हैं काफ़ी समय से, और भी बहुत सारे लोग। आपकी एपीसीबी है? एक हाँ एपीसीबी और किसान पाठशाला करके एक चैनल है जहाँ पे हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन देते हैं। दूसरी बात, यही चल रहा होगा किसान पाठशाला। हाँ ये चल रहा है, किसान पाठशाला की वीडियो है। इस पूरी दुनिया में जहाँ तक पृथ्वी बनी है, आज तक कोई ऐसी संस्था नहीं है जो किसान को ये कहे कि तू मेरे पास आ और मैं तुझे फ्री में बिना पैसा लिए नॉलेज दूंगा, बिना प्रोडक्ट बेचे। वो हम लोग कर रहे हैं। पूरी धरती पे कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मैं प्रेजेंट हूँ सर। जहाँ कुशीनगर से आए, मेरा बहुत बड़े स्तर पे वहाँ केला का काम है, हजारों एकड़ मेरा केला लगता है। अगर आप पूछोगे तेरा गुरुजी कौन है, वो सुन भी रहे होंगे, और वो सर को पहचान भी लेंगे जो कुशीनगर वाले हैं। वो कहेंगे अरे सर तो हमारे यहाँ से गए हैं। तो वहाँ पूरा उत्तर प्रदेश में मेरा केला है, और सारा केला रेसिड्यू फ्री, जहर मुक्त, मिट्टी का स्प्रे, और ये इस तरीके से खाद जहर से दूर रहो। और चौथे साल केला ऑर्गेनिक। ऐसे ऐसे किसान हैं जिन्होंने केला पकाने में 1 एकड़ में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लगते हैं। हम लोग 70-80 हज़ार रुपये में केला तैयार करा देते हैं। किसान मकसद है किसान को उठाना। 70-80 रुपये कितने एरिया में, कितने एरिया के? ये सर एक पेड़ पे 80 to 90 रुपीज़ इसका खर्च है। ये 1 एकड़ 1 एकड़ में तकरीबन 70 to 80,000 खर्चा आएगा विद पौधा। प्रॉफिट प्रॉफिट तो सर अब केले से बढ़िया प्रॉफिट मुझे तो लगता नहीं। केले और बांस से बढ़िया प्रॉफिट धरती पे किसी चीज़ में है। अब आप लगाओ, ये मेरा कोई तकरीबन 3000 से प्लस पेड़ है। ये कितने एकड़ का है ये सर यहाँ है और इसके उधर है, ये कोई सर 3 एकड़ के आसपास। 3 एकड़ का। अब इसके मेरे पास 3500 पेड़ है। 500 पेड़ सोच लो वो दान हो गया, कभी शीडियो साहब को पका कर दिया, आप ले गए, और 3000 पेड़ मानो। और एक पेड़ पे मैं ज़्यादा नहीं, जैसे इसकी हालत है तो ये 35 kg के आसपास जाएगा सर। ये 35 किलो ये 35 kg जाएगा, लेकिन मैं इसको 20 kg मान रहा हूँ। 15 किलो भी सोचो, और रेट अभी 18-20 का चल रहा है। आप मानिए कि मुझे 15 का ही मिला, तो ये 300 रुपये का एक हुआ मेरा। तो 9 लाख रुपए कमाए मैंने 3 एकड़ में। 9 लाख में से 70 हज़ार छोड़ो, 1 लाख हटा दो, आप 3 लाख हटा दो, 6 लाख रुपए 3 एकड़ से मुझे आप कमा के दिखाओ किसी फसल में। और मैं बाबूजी का बाबूजी, ना मेरा कपड़ा खराब हुआ, ना मेरा कुछ खराब हुआ। 4 आदमी को और पेट पाला मैंने। जितना ये घटा रहे हैं लॉसेस, उतना लॉसेस होगा नहीं। ये जाएगा कम ना 17 से 18 लाख का कम केला। से कम बतलाया मैंने आपको डाउन पे ले आया कि गाड़ी कम से कम स्पीड पे 5 पे चलेगी, नहीं तो गियर अटक के बंद हो जाएगी। तो ये अटकने वाली स्थिति। कितने साल के लिए चलेगा ये सर कम से कम मैं इसको 5 साल तो नॉर्मल किसान चला सकता है। जैसे ये हो गया है आपका ये फर्स्ट ईयर है, और मैं इसको अगले, ये समझिए कि आप डीएम का एक पोस्टिंग काट के अगले डीएम पर चले जाएंगे जिलाधिकारी बनके, तब तक ये चलेगा। सेकंड ईयर है वो वाला? नहीं वो भी फर्स्ट है वो सर। फर्स्ट ईयर। उसमें इससे भी भयंकर उत्पादन है। सर ने देखा इतने लंबे लंबे चरखे हैं। कहाँ पे है आपका? वो जस्ट इधर है। वैरायटी कौन सी है राहुल जी? G9। पूरे वर्ल्ड में इस समय पे जो वैरायटी चल रही है वो G9 है सर। लेकिन G9 में भी होता क्या है सर, साइकिल का पंगा है। जैसे गाड़ियों में सीसी, अब जब लैब जो भी कंपनियां हैं, नहीं रेवा प्लस, रेवा तो हमारा नाम है, रेवा तो नर्मदा नदी का नाम है, उसके नाम पे हमने रेवा रखा। जैसे सीडीओ बिजनौर, तो सीडीओ तो सब जिलों में सीडीओ होंगे, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि मैं तो बिजनौर बोलना ही पड़ेगा।
वैसे ही सर अब इनकी समझ के लिए बता रहा हूँ। समझाते बढ़िया है। तो वैसे ही सर हमने क्या किया हुआ है, हमारा जो लैब बनाया खुद का, हम लोगों ने बनाया कैसे था, हम लोगों को बोले कि भाई हम किसानों को गाइडलाइन देते हैं, अब आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन आपका पौधा अच्छा नहीं है, हमें आप थोड़ा सा साइकिल कम कर दीजिए। साइकिल मतलब एक पौधे से 28 दिन में 3 पौधा, फिर उनको अलग अलग बोतलों में रखा, फिर 3 पौधा, फिर अलग अलग बोतलों में रखा, फिर 3 पौधा, ऐसे करके 8 साइकिल तक गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है। भारत सरकार बोलती है अगर आप 8 साइकिल से ज़्यादा पे जाएंगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला, और आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। उसके ऊपर जाने से क्या होगा? उसके ऊपर जाने से उसके ऊपर जाने से उत्पादन बहुत कम हो जाता है। प्रोडक्टिविटी कम होगा। आपने देखा होगा फल इतने इतने और वो क्वालिटी नहीं, मतलब केला तो है लेकिन मन प्रसन्न नहीं हुआ। आपको इसको देख के हैप्पीनेस आ रही होगी अंदर थोड़ी सी, उसको देख के हैप्पीनेस नहीं आती हमारे अंदर। अच्छा, ये केला बिकता केजी के हिसाब से ही? हाँ, केजी के हिसाब से आपको बिकता, मेरे यहाँ से 16 लेगा, आपको 80 बेचेगा। यही तो साउथ में भी मैं गया हूँ तो वहाँ पे किलो के हिसाब से बिकता है। अभी राजस्थान चले जाइए तो वहाँ तो दुकानदार भी किलो वो आपको तो केला तौल भी के छोटा सा लाल सा छोटा होता है, वो तो एक पीस के हिसाब से पान की दुकान पे भी लटका होगा केला। तो मैं आपको मुख्य बात बताता हूँ सर, ये तो आपको मिल ही जाएंगी सब चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये कहीं नहीं आपको पता चलेगा क्योंकि लैब चला रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। अब हमने साइकिल बनाया तो हमने लोगों से कहा कि आप हमें 6 साइकिल का पौधा दीजिए। हमें ये नहीं पता था वो 12 साइकिल बना रहे हैं कि 16। सर इतना सा पौधा, किसान को 2 साल हो गए, आंसू आ जाते हैं जब आप किसान से बात करते हैं ना, और वो रो के उधर से बात करता है आपसे और ये कहता है कि सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कर्जा लेके 3% पे मैंने केला लगाया है और मेरे केले पे फल नहीं आ रहा साहब, आप तो भगवान हो, आप बता दो। अब उसको मैं क्या बताऊं कि तेरा जो पौधा है उसमें जान नहीं है भाई, वो प्लेटिना को एवरेस्ट पर चढ़ाने की बात कर रहा है, चाहिए बुलेट। अब उसको किसी तरह करके सर हम लोग किसी तरह फल लेके आते हैं, तो हमने ये चीज़ें कंपनियों से बात करी, उन्होंने हमें भगा दिया कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि दुनिया बिजनेस करना बैठी है। 8 साइकिल में पौधा बनता है 1250, 6 साइकिल में पौधा बनता है 250, तो इतना बेवकूफ़ कौन है जो 1000 पौधे कम करेगा? वो 5 रुपये कम सस्ता बेच सकता है लेकिन कम साइकिल नहीं करेगा। हम लोगों ने, उन्होंने जब 2-4 जगह हम गए तो हमें धिक्कार दिया गया वहाँ से, और चाय वाय पिला के बोले कि भाई साहब टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो गेट है और आप जाइए यहाँ से। जैसे सीडीओ साहब नहीं बोलेंगे तो इशारा मार देंगे मोबाइल में मैसेज करके कि इसको निकालो यार, बहुत देर हो गई, तो 2 पुलिस वाले आएंगे उठा के ऑफिस से बाहर फेंक देंगे, या डीओ साहब ले जाएंगे, आइए मैं आपकी समस्या समाधान करता हूँ। तो वही उनका तरीका था, हमें उठा के उन्होंने कुल मिला के फेंक दिया बाहर। अब वो सर दिल में चोट लगी कि करें तो क्या करें। हमने सर अपनी छोटी सी लैब खोली, हमारे पास उस समय पर 10,000 किसान थे पूरे भारत में, और हमने पहले 1 लाख पौधा बनाया और 6 साइकिल का पौधा बनाया। उसका लाइव प्रैक्टिकल भी है, लाइव उसका डेमो भी है। 73 kg आया सर, एकदम 25 से 73 पहुँचा। अच्छा, ये वजन जब बनाया तो हमारा और हिम्मत बढ़ी। ये कौन सी साइकिल का? मतलब 2 साइकिल और कम कर दिए सर, 6 साइकिल का हमने पौधा बनाया, 6 साइकिल ही रखे। 6 बार मल्टीपल किया। जी। अब हमने सर इसको और इम्प्रूव करने के लिए इसका मीडिया हर बार चेंज किया। जैसे दुकान पे गए, पकौड़ा तला, वो एक ही तेल में सुबह शाम तक दुनिया पकौड़े तला, लेकिन आप जब 5 स्टार में जाएंगे वो महंगा क्यों है? वो हर बार तेल और कढ़ाई हर बार चेंज होगी और हर बार ग्लव्स और सब चीज़ करने का, इसीलिए 5 स्टार में पकौड़ा 5000 का मिलेगा, दुकान पे 50 रुपये का मिलेगा। वही हमने किया सर, मीडिया चेंज किया, क्वालिटी बनाई उसके अंदर, ताकि किसान के खेत में डिजीज ना आए और किसान कहे कि वाह मज़ा आया, उसकी जेब में 2 पैसे जाएं। तो यहाँ पे ये थोड़ा कॉस्टली गया हमारा, लेकिन हमारा पौधा सबसे कॉस्टली पूरे भारत में, और लाइन लगा के बिकता है आज भी। अभी हमारे लैब में पौधा नहीं है, कितना अगर कॉस्टली है परसेंटेज में? 23 रुपये का पौधा है सर हमारा, बाकियों का बाकी 15, 18, 16। लेकिन जब फल आता है तो किसान बोलता है बाबूजी हमारा ऐसा क्यों नहीं आया? अब ऊपर आप यहाँ पे गिनेंगे, साइकिल आप लोग का लैब कहाँ पे है? अब ये देखिए सर कितना, एक बड़वानी कितना केला है एक ही पंजे पे, अभी तो इससे ऊपर वाला भी है, ये नहीं मिलता लोगों के यहाँ पे। 35-36 केले, 30 केले एक बंच एक उसमें। तो सर ये जब अब आए, अब हमने क्या किया, इसको और डिफाइन किया सर, 4 साइकिल पे लेके आए। सबसे निचले वाले में मिलेंगे आपको 16-18। इसको हम 4 साइकिल पे लेके आए कि यार थोड़ा और मजबूत करें तो क्या होगा। अब हमें 6 साइकिल पे फायदा ये हुआ कि हमारा 6 साइकिल वाला 3 साल उत्पादन दे रहा था, VIP फर्स्ट क्लास। तो पहले तो किसानों को लोगों ने, कंपनियों ने क्या ड्रामे कर रखे हैं मैं आपको बताता हूँ। पूर्वी यूपी में जाएंगे आपके यहाँ पे तो 4.5 बाई 4.5, 5 बाई 5 पे पौधा लगवाया हुआ है। मतलब क्वालिटी जीवन में बन ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो, जब तक सनलाइट नहीं आएगी। अब हम लोगों ने लोगों को पहले दूरी पे लेके आए कि भैया तुम पौधे कम खरीदो, मैं तो कंपनी हूँ, मैं 1850 बेच दूंगा एकड़ में, लेकिन आपने 1450 बेच दूंगा, लेकिन आपने कितना लगाना है? 1250। अब हम 1250 से लोगों को लेके आ गए 1100 पे, दूरी लेके आ गए। हमारा मकसद बताऊँ क्या है? बिजनौर का केला ईरान में खाएं लोग, तब मेरी जेब में पैसा आएगा। बिजनौर का केला बिजनौर में खाएंगे, पैसा नहीं मिलने वाला है। और ये एक्सपोर्ट बढ़ा दिया हम लोगों ने इस बार। आपने अगर शायद आपने डाला था एक दिन, वो 3% से 12 पे आ गए, और जिस दिन 30 पे हम आ गए उस दिन ये इनोवा मेरे यहाँ खड़ी मिलेगी आपको, एक किसान के घर पे जिससे साहब आए हैं, वही लाना है हमने किसान को। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किसान को
एल्टो बिकवा के मोटरसाइकिल बिकवा के साइकिल, और बाद में वो लठ लेके धरना देके सर के ऑफिस के बाहर बैठ जाके मेरा केला बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं। अब सर की क्या गलती है उसमें। तो व्यापारियों को हमने ये समझाया कि तुम किसान को जब दे रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो यार एक अच्छी चीज दो ना बना के। प्रॉब्लम क्या है, दुनिया मेरे को सुनते बोलते हैं आप कड़वा बोलते हो, कड़वा बोलते हो, तो कड़वा बोलना जरूरी है। किसान को जगाना है, वो सो रखा है। अभी सर दूरी बढ़ाई, 5x8 पे आ गए हम, 6x6 पे आए। यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी बनती है आपकी, और एक बार लगा के 5 साल जाता है। फिर हमने सर इसके साइकिल कम कर दिए, 4 साइकिल पे लेके आ गए। 4 वाला 10 साल गारंटी है, 10 साल हर बार इंक्रीज होगा इसका पौधे तैयार होंगे 4 साइकिल में। पौधे उधे कहीं नहीं होते सर, वो ये समझ लो खर्चा चल रहा है घर का, नहीं, 80 छह में 250 से 120 80 से 120 बस। और फिर इस साल हमने एक लॉन्च किया सर बीके बनाना, सिंगल साइकिल, उसका मल्टीपल किया ही नहीं, वो लाइफ टाइम है। 5x9 पे एक बार 45 स्क्वायर फीट का आप उसको जगह दे दो, और मैं, मेरा बच्चा और उसका बच्चा, 3 पीढ़ियां उससे खिला काटो। उसका कॉस्ट क्या है? वो 27 रुपए। वो मेरे यहाँ पे डेमो प्लांट लगाया है, अगले साल सर से उद्घाटन करूंगा उसका, ऐसा लंबा चरखा जब आएगा। अवेलेबल है आपके पास? अभी नहीं है सर, नहीं मिला ही नहीं, एक बार मिलकर दोबारा मिला ही नहीं। कहाँ जाता था? हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास पौधा, जैसे इनफील्ड, आज आप कितने बड़े पैसे वाले आदमी क्यों ना हो, इनफील्ड आपको अभी जाओगे अभी नहीं मिलेगी बुलेट। और सब ये कहते हैं बुलेट बहुत महंगी है, बुलेट नहीं लेना चाहिए। आप मुझे बुलेट ला के दिखाओ, सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ये इनफील्ड है, अभी हमारे पास है ही नहीं। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करेंगे तो पौधा मिलेगा, नहीं तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं सर। लोगों ने हमें ये कहा था कि तुम्हारे बर्तन बिक जाएंगे, तुम यहाँ से भाग जाओगे, तुम्हारा पौधा कोई नहीं खरीदेगा। यूपी में 10 रुपये का पौधा खरीदते लोग। सर आज की तारीख में हालत ये है कि मेरे पास पौधा नहीं है, और 1.5 लाख से ज़्यादा का डिमांड है मेरे पास कि सर हमें पौधा दे दो। मैं हाथ जोड़ने पड़ते, भैया आप किसी का भी ले लो, गाइडलाइन आपको मैं दे दूँगा। ये गैपिंग जो इसमें आई है ना सर, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप ध्यान से देखना इसको, एक पत्ते से दूसरे पत्ते का गैप, और यही मायने रखता है आपका फली जाएगा कितना। अगर ये फली इसके अंदर घुस गई तो ये बढ़ेगी नहीं सर। तो ये साइकिल का चक्र है सर। तो हम लोग पहली बार भारत को हमने सिखाया साइकिल क्या होता है, और पेस्टिसाइड से दूर लेके जा रहे हैं। बहुत रिसर्च और मेहनत करी आपने। सर मेहनत क्या, अभी मैं 18 घंटे काम करता हूँ, एक दिन में 3000 से ज़्यादा लोगों के रिप्लाई और कॉल्स अटेंड करता हूँ मैं। कोई किसान ऐसा नहीं है जो मुझे मैसेज करे। व्हाट्सएप में, हाँ व्हाट्सएप में सर, व्हाट्सएप में। शाम तक गले से बात नहीं होती मेरे, 9 बजे मेरा गला बिल्कुल। इसको ढक दीजिए। हाँ इसको ढक देंगे सर। और ये ऐसा नहीं है सर कि मैं आपको अच्छी अच्छी जगह ले आया। अच्छा कुछ ढके नहीं है, इसका क्या रीजन है? अब ये प्रैक्टिकल कैसे बोरा साहब को कैसे पता चला, और बहुत सारे इसके ऊपर प्रैक्टिकल किए जो आने वाले किसानों के काम आएंगे। अब जैसे कुछ लगाए, देखो इसका कुछ अलग शाइनिंग है सर, और ये जो है आपके पास इसका कुछ अलग है डार्क शेड में। हाँ, तो व्यापारी इसके 2 रुपये कम देगा, इसके 2 रुपये ज़्यादा देगा। और ये ऐसा नहीं है, सारा का सारा ही ऐसा है। ये वाले के लिए सैंडविच के आसपास नहीं खाने वाले हैं। ये सब्जी, ये अच्छा G9 का एक और खास बात है कि आप इसको सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, और उसको आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। अभी अगले महीने तैयार होगा, मैं आपको इसको खिलाऊंगा, और आपका बिल्कुल एकदम ईमानदार रिव्यू लूंगा मैं। और आप बोलोगे राहुल यार केला तो मैंने अपने यहाँ तो खाया था, आपके वाला तो खैर उसका कोई तोड़ा नहीं है, छोटे वाले का। लेकिन ये एक्चुअल आप जब आंख बंद करोगे तो आपको लगोगे कि आप केला खा रहे हो, छिलका पतला, और ऐसा अमेजिंग टेस्ट कभी नहीं आया। इन्होंने लेके गए थे मेरे से 2 पीस तैयार हो गए थे, टूट गए थे वो, तो मैंने इनको दे दी, इन्होंने पकाए सर। तो उसका जो रिजल्ट, मतलब जो टेस्ट है, चिकनाहट है उसके अंदर, अब वो नहीं है कहीं भी। बड़ा जबरदस्त है, खट्टा मीठा टेस्ट। तो ये सर अब यहाँ गन्ने के बीच में ये खेती, ये लोग बोलते थे, पता है मुझे क्या बोलते थे, बोले तुम भाग जाओगे यहाँ से, तुम्हारे जैसे कितने आए कितने चले गए, हमारे यहाँ केला होता ही नहीं है। अब ये देख के अब कोई आता नहीं है, अब बोलते नहीं नहीं तुम तो फौजी आदमी हो, तुम पर पैसे की कमी नहीं है, तुम तो कर लोगे। पता उनको कहीं ना कहीं से मुझे डिमोटिवेट करना है। मैं बोला यार मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं सर, वरना करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी। ये 1 एकड़ में कितना प्लांट लगे हैं? ये सर 1 एकड़ में लगे 1250, 1250। अच्छा, और इसका अर्निंग की बात करें तो सर 2 लाख से 3.5 लाख रुपए की आमदनी एक साल में एक प्लांट का क्या कॉस्ट बता रहा था? 23 रुपीज 23 रुपीज विद घर पे और विद गाइडलाइन साल भर। मैक्सिमम 90 रुपए एक प्लांट पे कटाई तक खर्चा 90 90 रुपए, rupees। 90 मैक्सिमम 70। हम किसान को एकदम बच्चे की तरह और पालते इसका हैं। कितना आएगा? 300-400 आएगा। 300 आएगा। एक इनकम प्लांट का, एक प्लांट का मिनिमम, हाँ। एक प्लांट का 300। खर्चा निकाल के हम किसान को हाथ पकड़ के चलाते हैं कि फर्स्ट दिन से आपने क्या करना है। जब पौधा आपके घर पहुंचेगा तो हमारा प्रतिनिधि कॉल करता है आपको क्या करना है, उसके बाद पहले 5वें दिन पे क्या करना है, 8वें दिन क्या करना है, 12वें दिन क्या करना है। अभी इनके यहाँ पे आज कल आपने प्लांट लगाए कुछ, आज क्या होना है बताओ? आज उसमें गोबर की डेंची होगी। कैसे होगी उसका तरीका बताओ? तो मुझे तो पता है। पानी में तो गोबर घोलना है, ताज़ा गोबर, उसमें थोड़ा सा 22 मीटर डालना है और थोड़ा सा गुड़ डालना है। कितना गुड़, कितना लीटर 1 पानी? किलो 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी में
उसको फिर डिब्बे में 200 ml एक पौधे की जड़ में डालना। पौधे के यहाँ पे स्टैंड तने लगाना की होता है। जड़। जैसे ये है, ये पौधा लगा दिया बिल्कुल तो इसके यहाँ पे पास में। ये धार यहाँ पे पड़ेगी। इसके पौधे पे लगा। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि पौधे की जो जड़ें हैं उनको जब मिट्टी मिलती है तो मिट्टी मिलने के बाद जब उसको सुक्रोज मिला, हम सुक्रोज में घुलवा के लगवाते हैं, वही उसने लैब में खाया था, तो बच्चे को माँ का दूध मिलेगा, वो ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, तो इसकी जड़ें एकदम से निकलेंगी 24 घंटे के अंदर ही। और अगले दिन जब ये ड्रिंचिंग करेंगे तो इसके ऊपर एक आवरण बन गया, लेयर बन गई, मल्चिंग हो गई। और काऊ डंग के अंदर भी अच्छे बैक्टीरिया हैं, प्लस गुड़ में अच्छे बैक्टीरिया हैं, प्लस उसके अंदर सुक्रोज है। ये तीनों चीजें मिलकर जब पौधों को मिलेंगी तो पौधा बड़ा खुश रहेगा कि मुझे मेरा प्राकृतिक भोजन मिल गया। अब ये स्पीड पकड़ेगा, एकदम से पत्ता लेके आएगा, एकदम से मैच्योरिटी लाएगा। अगर शुरू में ही केमिकल फर्टिलाइजर जैसे लोग बोलते हैं डीएपी डाल दो, ये मतलब कहाँ बुद्धि सो रही है लोगों की, और 20% पौधा मार देते हैं। तो ये एक शुरू से महीना हो गया रेसिड्यू अभी फ्री की तर्ज डीएपी पे। नहीं डाला, पौधा लगाए हुए 1 महीना हो गया, अभी कुछ डीएपी नहीं डाला, कुछ भी। अच्छा, इसमें इतने एक ही छोड़ना चाहिए इतने? ये तो हमारे में लैंड है, हम सोचेंगे सर यहाँ से। जैसे ये वाला है, इसका छोड़ दिया है हमने, ये कहाँ गया? इसमें एक नया छूटेगा, जैसे ये है तो ये छूटेगा या फिर ये छूटेगा, छूट ही गया ये। और ये जो कटे हुए हैं इनको हम दोबारा से काट देंगे। अच्छा। और काट के इसका एक ड्रिलर आता है। अभी तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ ड्रिल, क्योंकि जैसे ये काटा ना सर, ये कटने के बाद एक 1.5 इंची का 0.75 इंच का वो आता है एक पाइप, और उस पाइप में छेद होता है इतना बड़ा, और वो डंडे ऐसे होते हैं साइकिल का पंप, उसको अंदर घुसाओ, खचक करो तो ये अंदर तक इसको दोबारा निकलता नहीं है, ड्रिल कर देते हैं एक बार। अच्छा हाँ, तो मतलब मुझे ये जानना है कि एक बड़ा पान से कितने आप कितने ये छोटा रखेंगे? सिंगल। एक रखेंगे बस। एक से एक ही। अब इसको काटेंगे नहीं, अच्छा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था। वैसे ही ये रखना कितने जहाँ साल से चलेगा? शुरू यही हुई। चलेगा? ये कितने साल चलेगा? हाँ नहीं, अगले साल तो ये देगा आपको फल, ये तो ये देगा। नहीं नहीं कट नहीं। मैं बताता हूँ सर, वो बतलाएंगे, देखो आप सुनो। गुरुजी बता रहे हैं, गुरुजी की सुनो बस आप। ये क्या करेगा सर, जैसे ये फल कट गया, अब हम इसके ऊपर के 4 पत्ते छोड़ देंगे, ओनली 4 लीव्स, बाकी काट करके यहाँ पे मल्चिंग हो जाएगी जड़ों पे। अब ये भोजन तो लेगा, ऊपर से प्रकाश संश्लेषण तो करेगा, पत्ता भोजन तो बनाएगा, लेकिन देगा कहाँ? बच्चा को नया पत्ता दे नहीं सकता, फल इसके पास है नहीं, अब ये इसको देगा। ये डबल हेल्प हो गई इसकी, खुद तो भोजन बनाएगा। अब इस तक अगर हवा नहीं, धूप नहीं आ रही है तो इसका भोजन ये बना रहा है अब, और इसको बना के खिला के दे रहा है। तो अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरे पौधे पे धूप आने के लिए मुझे इसको काटूं। दूसरा, इसके अंदर जो भरा हुआ है इन पत्तों के अंदर, ये सर कम से कम नहीं तो अगले साल का 75% फर्टिगेशन इसके अंदर है स्टेम में। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे पत्तों से रिवर्स होना शुरू होगा। जैसे आप अगर इसको देखें तो यहाँ से रिवर्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मस्त सूखता है। और ये सारा रिवर्स होके इसका जितना इसके अंदर था ये इसको दे जाएगा। जैसे ये दे गए पत्ते, सारा फर्टिगेशन इसके अंदर आ गया। अब ये ऐसे रिवर्स होगा ऊपर से होते होते, अगले साल जब आप इस समय यहाँ आएंगे तो इस पेड़ को ढूंढना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इतना बड़ा होल मिलेगा सिर्फ, कहोगे राहुल वो पौधा तो पिछले साल वाला वो कहाँ है, काट के फेंक देगा? नहीं सर, ये पड़ा, तो मैं आपको पत्ता उठा के दिखाऊंगा तो ये 99% डिकम्पोज हो चुका होगा, इसको केचुए खा गए होंगे। और इसको मुझे फर्टिगेशन देने की आवश्यकता है नहीं सेकेंड ईयर से, ना के बराबर, बहुत कम, और इसी में इसके बराबर उत्पादन दे जाएगा। और हर साल फ्री में केला काटूंगा सिर्फ पानी देकर। ये टेक्निक है, हर साल ये रखना है, इसको फेंकना है। वापसी अपने बच्चे को, जो ओरिजिनल है, ये मदर है, ये मदर है, ये अपने बच्चे को दे के जाएगी। अभी हम हैं और हम किसके लिए कमा रहे हैं, सारा बच्चों को तो दे के जाना अगली है। पीढ़ी को दो क्या चलेगा? हाँ अगली तो ये सर उसको दे के जाएगा और वापस। बाकी आपने जो बाकी छोटा प्लान है उसको ये पाम से ये करके एक बार ड्रिल हो गया उसके बाद दोबारा आएगा नहीं, तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। वरना किसान इसको 14 से 15 बार काटता है सर एक साल में, और ड्रिल करने से अगर 4 बार ड्रिल हुआ तो खेल खत्म। तो खर्चा का, हम लोगों को, हमारे पास और कुछ नहीं है, कुछ ऐसी बेसिक छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो लोगों को बता रहे हैं, जिससे लोगों का भला हो रहा है। आपका पैसा बच रहा है, बस आपके एफर्ट बच रहा है। जो लोग कमर तिरछी होगी और केले में घुसे हुए हैं अंदर, पर ये 5 साल के बाद वो गैप कम नहीं हो जाएगा? मान लीजिए आप नहीं ऐसा है ना सर, इस साल हम पूरब की दिशा में छोड़ रहे हैं, जैसे इस साल सपोज कि यहाँ छोड़ा तो सारा पौधा उधर ही छूटेगा इस साइड में। नेक्स्ट ईयर में इधर आऊँगा, 3rd ईयर में इधर जाऊँगा। तो जब मैं इधर आऊँगा तो फर्स्ट ईयर वाला अब मिट्टी बन चुका होगा, तो वहाँ से उसके अंदर से ही नया पौधा आ जाएगा। तो 3rd ईयर पे नया पौधा वहाँ पे मिलेगा मुझे। गैप उतना ही रहेगा। गैप उतना ही रहेगा सर, गैप को मेंटेन करना है। ये रस्सी किसके लिए यूज किया जा रहा है? ये रस्सी इसलिए सर, अभी इस पे फल आया, अब इसके अंदर हड्डी तो है नहीं, तो इसको रोकेंगे कैसे? तो ये इसके अपोजिट साइड में नीचे बांधते हैं और ये ऊपर ढीला बांधते हैं,
और ये अपने इसको रोक के रखे हुए हैं। अगले साल ये रस्सी खुल के और रीयूज होंगी, ये पंच कवर उतर जाएगा, ये रीयूज हो होगा। जाता है सर। और ऑर्गेनिक खिला बिजनौर वालों खिलाऊंगा रेसिड्यू फ्री। अभी आप ये जो बनाना है कहाँ बेचने का प्लान क्या है? ये ये- पहले साल होगा क्या आपका? देखो सर इसकी पावर क्या है यहाँ तक वो दे रहा है। आपका पहले साल है, पहले साल का है क्या ये? नहीं सर, मैं तो कई साल से केला कर रहा तो हूँ। ये पहले आप कहाँ बेचते हैं? पहले ये लोकल में भी जाता है सर, हमारे खुद के चैम्बर हैं चंडीगढ़ में। हाँ बहुत सारा है। और उसके बाद व्यापारी सर खुद यहाँ पे आ जाते हैं लेने, आपको बेचने जाना पड़ता ही नहीं है। और खुद आके बोलते हैं कि राहुल जी को केला दे दो। हाँ, और पैसे पूछते हैं कि आप ही बता दो, क्योंकि पॉलिथीन देख के घबरा जाता है वो। क्या अगर पॉलिथीन लगाई जा रही है हाईटेक, इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब आप देखो वो आएगा ऐसे उगाड़ेगा और साथ वाले से बोलेगा यार ये नहीं पटेगा सस्ते में। ये कौन सी स्टेज पे अभी लेने का लायक हो गया? नहीं सर अभी नहीं, अभी इसको लगेगा सर 1.5 महीना। ये सितंबर लास्ट में कटिंग आ जाएगा सर। वो जो स्टार्टिंग से अंदर कितना महीना लगता है? 4 महीना? नहीं 3 महीना। जिस दिन पहले दिन ऊपर निकलता है सर, ऐसे जैसे ट्यूब वो निकलता है लाइट की तरह। उसके बाद 3 महीना लगता है। हाँ उसके बाद 3 महीना है। जैसे ये है, ये कम लेगा, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा। ये 80% तैयार हो चुका है। तैयार होने की पहचान ये होती है सर। एक और काम करते हैं हम, मैं आपके 2 मिनट और लूँगा, मुझे पता है आप बिज़ी हैं, लेकिन 2 मिनट और चाहिए आपकी मुझे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेबर ने किया नहीं, एक्चुअली मैं टूर पे था उस समय में। जिस दिन बंच मैनेजमेंट किया, अब मुझे क्या पता चलेगा इतने में कौन सा केला कब आया। नहीं, ब्रांच मैनेजमेंट में क्या समझ रहा है? इसको काटना? बंच मैनेजमेंट मतलब नीचे की फलियां हमने जिस दिन तोड़ी, हाँ। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मेरा केला कटिंग पे कब आएगा। केले में जो वेट बनता है, जो ये फूल गया अभी 2 महीने का है, अभी इसमें वेट नहीं है। आप इसको वेट करेंगे तो मुश्किल से 20 kg जाएगा। लास्ट के 1 महीने में इसमें वजन बढ़ता है और आखिर के 15 दिन में तो भयंकर तरीके से इसके अंदर वजन बनता है और किसान वहीं पे काट देता है। व्यापारी को क्या चाहिए? वजन कम। किसान को क्या चाहिए? वजन ज़्यादा। तो व्यापारी इस समय पे आके बोलेगा मुझे, अरे आपका केला तैयार है भाई, इसको कटो यार, नहीं तो ओवर हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा ठीक है काट लो, तो मैं उसको बोलूँगा जो जो गोल हो गई फली वो काट लो। लेकिन मेरी जो फली गोल हुई है वो 70 डेज़ पे गोल हो जाती है और आखिर के 20 डेज़ में उसमें कम से कम 2 से 4 किलो वजन बनता है। कम से कम 3 किलो मान लीजिए आप। अब वो 3 किलो व्यापारी नहीं चाहता कि मेरे को मिले और मैं चाहता हूँ मुझे मिले। अब तो ऐसा क्या करें कि व्यापारी भी खुश और मैं भी खुश। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने आज बंच मैनेजमेंट किया, नीचे का ये तोड़ा फूल, यहाँ से ये डिकम्पोज हो गया सर, नीचे से ये तोड़ा, तो यहाँ पे हम रिबन बांध देते हैं। जैसे मेरी तो खैर निगाहें उस तरीके की हैं, मुझे तो एक एक पौधे का पता है कौन सी तारीख में तोड़ा है। आम किसान के लिए यहाँ पर हम रिबन बांध देते हैं। अब आपने निशानी के लिए आपने एक कब कटेगा कब? 1 हफ्ते के अंदर आपने जितने भी पौधों का बंच मैनेजमेंट किया उन पे आपने यहाँ पे लाल नीला अपनी सुविधा के अनुसार एक रिबन टांग दिया, पट्टी। अब आप घर गए और रजिस्टर में आपने लिखा 400 पौधा, रेड रिबन, तारीख इतने, और वहाँ से आपने 90 डेज प्लस कर दिए। तो 90 डेज के बाद 85 डेज पे आपने लिख दिया कटिंग। अब आपको पता है कि मेरे लाल वालों का 16 अगस्त को कटिंग आएगा। आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं। आप व्यापारी को बोलोगे कि मेरे पास 400 चरखे तैयार हैं, 400 चरखों का लमसम मेरा वेट जो है वो 25 kg है। 25 चौका 100 कुंटल की गाड़ी लेके आ, बड़ी गाड़ी लेके आना मत, और लाल वाला पौधा सिर्फ काट और निकल यहाँ से। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो व्यापारी 150 कुंटल की गाड़ी लेके आएगा, उसको 50 कुंटल हल्का काटना है आपका ये वाला, और वो एक तरफ से दराती लगाएगा और आप ढूंढते रहोगे, क्योंकि 10 आदमी दराती लगाएंगे। अब कहाँ तक किस किस के पीछे भागोगे, और वो आपका 3 किलो मार के ले जाएगा। कम से कम आपको 50,000 रुपया घाटा 1 एकड़ में देके जाएगा। इस घाटे से बचने के लिए ये टैगिंग है। अगले हफ्ते फिर एक नया रिबन आ जाएगा, 3rd वीक में एक नया रिबन, 3 वीक में सारी फ्लावरिंग बाहर आ जाती है G9 की। तो ये एक टेक्निक है सर, बहुत अच्छी और सस्ती, बिना पैसे की। और ये जी राइपिंग के लिए क्या करते हैं? राइपनिंग के लिए सर राइपनिंग वाले हैं, वो लेके जाते हैं, इनको पका के बेचना है। जैसे हमारे 7 चैम्बर हैं कुछ हाँ होता है सर। यहाँ पे आपके एक तो पहली बार मेरे पास समय कम है यार, घर जाऊँगा तो मैं भी कह दूँगा भैया। और की फैक्ट्री है, 1 करोड़ से ज़्यादा बैम्बू। अभी जा रहा हूँ, आज फ्लाइट है शाम को, तो अब निकलने वाले हैं वहाँ से। तो जो सीड्स आते हैं वो वहाँ से ही आते हैं? हाँ ये सब वहीं से आता है सर गाड़ी में। बैम्बू है, ये है। देश का किसी भी स्टेट से अगर मंगवाना आपके यहाँ जा रहा है मेरा, वहाँ से ही जाएगा? असम में अपना तिनसुकिया और त्रिपुरा के बीच में एक है अपना क्या नाम उसका,
दीपक गोगई, वो सुन रहा होगा अभी, उसका प्लांट आज निकलना है। वो कह रहा है सर मैंने एप्पल भी, उसने 40 एकड़ में एप्पल पेड़ लगाया है। दीपक गगई कहाँ से है? दीपक गोगई है तिनसुकिया और उसके बीच में 40 एकड़ एप्पल पेड़ लगाया हुआ है बंदा। और मिट्टी का स्प्रे, रेसिड्यू फ्री खाद, बड़ा खुश है, बोला सर बनाना और दिला दो, मैं इधर बहुत कुछ बड़ा हब करना है मुझे। तो उसका तकरीबन कोई 20 एकड़ केले का भी प्लांट जा रहा है अपना वाला रेवा मेरे साथ। मैं उसको बताया था आपके बारे में, तो बोला सर ये है, और बड़ा अच्छे से बात करता है। बोला सर आपको मैं तंग करूँगा। अरे भाई मैं बोला तू कर तंग, कम से कम जाओ तो सही इस तरफ। तो मैं सर कहीं ना कहीं जड़ें मेरी सब में फैली हुई हैं। मुझे बात कराइए करो दीपक। हाँ दीपक गोगई के साथ मैं बात कराऊंगा। बड़ा अच्छा लड़का है और बड़ा क्रिएटिव है, हिम्मत चाहिए सर। 40 एकड़ एप्पल पेड़। और ये बोल रहा था, मैं उसको बोला तो बेचता कहाँ है? अरे बोला सर बेचने की नौबत नहीं आती है, लोग हाथ पैर पकड़ के यहाँ से फार्म से ले जाते हैं। बड़े स्तर पे कर रहा हूँ। मिट्टी आपके यहाँ बहुत अच्छी है सर, अच्छी है लेकिन वहाँ पे घर में होते हैं ज़बरदस्त मिट्टी है सर वहाँ की, और फर्टिगेशन की जरूरत नहीं है वहाँ इतना ज़्यादा। ऐसे ही खुद ऑटोमेटिक होता हाँ, वो बोल रहा है सर आप केला दो मुझे, उसके बाद मैं आपको केला दिखाता हूँ केला होता कैसे। है। तो मेरा कहने का ये है, आपका जो सीड्स है वो एमपी से ही जाता है? सब कुछ वहीं से आता है सर, सारा कुछ वहीं से आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ लोगों को गाइडलाइन देता हूँ। 23 रुपीज़ लगाए हैं ट्रांसपोर्टेशन? बिल्कुल, इंक्लूड गाइडलाइन, इंक्लूड बेचने में मदद। अगर आप मेरा केला लगा रहे हैं तो मैं आपको व्यापारी भी ला के और दूँगा। ये आप जैसे और कितने प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो सीड प्रोड्यूसर हैं? 94 है पूरी इंडिया में। 94 है। और बाकी का कॉस्ट थोड़ा कम है? बाकी का हाँ हमसे सब कम है, क्योंकि कोई खाली 4 और वाली पकौड़े तलने वाली कहानी है। कोई आपका कोई ब्रांड है या कोई कंपनी? हाँ, रेवा फ्लोरा कल्चर प्राइवेट लिमिटेड और बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये एक मार्केटिंग कंपनी है। और ये एक वो है किसान पाठशाला, एक वो हमारा वो है सर। कोई पम्पलेट वगैरह है? पंप मार्केटिंग मैं आपको पहुँचवा दूंगा सर, मैं आपको पहुँचवा दूंगा। विशाल तो पानी तो पिलाओ सीडीओ साहब को, देख रहे हैं सर। नंबर क्या है उनका? राहुल जी का, राहुल जी आपका नंबर? ठीक है बेटा।